कांतारा और कवर्धा का खप्पर, रहस्य, शक्ति और परंपरा। क्या कांतारा फिल्म की कहानी और कवर्धा में निकाले जाने वाले खप्पर के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता है? क्या दोनों ही परंपराएं प्रकृति, देवता और मानव के बीच संतुलन की सीख देती हैं? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कांतारा की रहस्यमयी कहानी और कवर्धा के खप्पर की 150 साल पुरानी परंपरा के बीच के गहरे कनेक्शन के बारे में। 1. कांतारा और खप्पर, आध्यात्मिक शक्ति का प्रकट होना। कांतारा 18वीं सदी में एक राजा स्थानीय जनजातियों से पवित्र भूमि लेता है, लेकिन यह भूमि गुलिगा देवता की होती है। राजा को चेतावनी दी जाती है कि इस भूमि से छेड़छाड़ करने पर विनाशकारी परिणाम होंगे। कवर्धा का खप्पर, नवरात्रि की अष्टमी की रात को मां दंतेश्वरी, मां चंडी और मां परमेश्वरी के मंदिरों से खप्पर निकाला जाता है। यह एक 150 साल पुरानी परंपरा है जिसमें देवी के प्रकोप और कृपा का रूप देखने को मिलता है। कवर्धा के मां दंतेश्वरी, मां चंडी और मां परमेश्वरी मंदिरों से एक के बाद एक खप्पर निकलेगा और पूरे नगर में भ्रमण करेगा। इस अनुष्ठान को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। खप्पर निकालने का समय रात 12:10 मां दंतेश्वरी मंदिर से खप्पर निकलेगा। रात 12:20 मां चंडी मंदिर से, रात 12:30 मां परमेश्वरी मंदिर से। खप्पर नगर के 18 प्रमुख मंदिरों के सामने से गुजरते हुए देवी देवताओं का आह्वान करेगा। 2. खप्पर और कांतारा परंपरा और अनुष्ठान। कांतारा में भूतकोला अनुष्ठान। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भूतकोला नामक परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह एक शक्ति प्रदर्शन और देवताओं का आह्वान करने वाला अनुष्ठान है। इसमें एक व्यक्ति गुलिगा या पंजारले देवता का रूप धारण करता है और देवता की कृपा या क्रोध का संदेश देता है। नृत्य, मंत्रोच्चार और आग के माध्यम से यह परंपरा पूरी होती है, जो अत्यंत रहस्यमयी और प्रभावशाली होती है। खप्पर निकालने की परंपरा। कवर्धा में नवरात्रि की अष्टमी की रात को देवी के आशीर्वाद और शक्ति को प्रकट करने के लिए खप्पर निकाला जाता है। खप्पर को मिट्टी से बने एक काले पात्र में जलती हुई आग के रूप में तैयार किया जाता है। इसे मंदिर के पुजारी हाथ में लेकर चलते हैं और साथ में तशा चमचमाती तलवार होती है, जिससे देवी के मार्ग को संरक्षित किया जाता है। रास्ते में श्रद्धालु देवी का आशीर्वाद पाने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन कोई खप्पर के मार्ग में नहीं आता। मंदिरों में हवन, पूजन और कन्या भोज भी किया जाता है। दोनों ही परंपराएं एक गहरी आध्यात्मिक आस्था से जुड़ी हैं और लोक संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। 3. कांतारा और खप्पर, शक्ति और आस्था का संगम। कांतारा शिवाभूत कोला अनुष्ठान का हिस्सा होता है, जहां वह देवता के माध्यम से भविष्यवाणी करता है और गांव पर संकट आने पर उनकी रक्षा करता है। खप्पर निकालने के दौरान पुजारी एक हाथ में तलवार और दूसरे में जलता हुआ खप्पर लेकर निकलते हैं। खप्पर के पीछे मंदिर के पंडाल चलते हैं और रास्ते को पूरी तरह खाली करा दिया जाता है। भक्त अंधेरे में खड़े होकर देवी का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 4. कांतारा और खप्पर का धार्मिक और सामाजिक महत्व। कांतारा का धार्मिक और सामाजिक संदेश। यह फिल्म बताती है कि प्रकृति और देवताओं के साथ छेड़छाड़ करना विनाशकारी हो सकता है। यह जनजातीय परंपराओं और आध्यात्मिकता को दिखाती है। भूतकोला अनुष्ठान सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि देवताओं का आह्वान है। खप्पर का धार्मिक और सामाजिक संदेश। यह आयोजन समाज में आपसी सौहार्द और एकता का प्रतीक है। यह कवर्धा के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग आस्था और श्रद्धा के साथ इस परंपरा में शामिल होते हैं। 5. क्या कांतारा और खप्पर के बीच कोई गहरा संबंध है? कांतारा और खप्पर दोनों ही भारतीय लोक परंपराओं को दिखाते हैं। दोनों में शक्ति, भक्ति और देवता के क्रोध की गूंज सुनाई देती है। दोनों ही हमें प्रकृति, परंपरा और आध्यात्मिकता के सम्मान का संदेश देते हैं। क्या आपको भी लगता है कि कांतारा और खप्पर के बीच कोई रहस्यमयी कनेक्शन है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारी भारतीय परंपराओं की अनूठी कहानियों के साथ।